हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो रिपब्लिक डे पे मेरा ब्लॉग रहेगा। तो आज हम आए हैं पंगल तालाब के पुलिस स्टेशन में। तो देखिए कैसे यहाँ पे मनाया जाता है रिपब्लिक डे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुकेश सर की तरह भाई 20 से हटिए तो पहले जाइए आप लोग, 20 से हटिए पहले, इधर से हट जाइए आप लोग, चले गए। ठीक है, हटिए भाई, हटिए भाई, हटिए भाई, हटिए भाई। नहीं होगा उसके मोबाइल उस साइड फैलिए ना, गोल मत होइए, फैल जाइए। हेलो, थोड़ा सा फैल जाइए आप लोग, थोड़ा सा फैल जाइए वहाँ पे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए सब। हेलो, थोड़ा डिस्टेंस लाइए आप लोग, थोड़ा पीछे के तकिए, थोड़ा आप लोग पीछे के तकिए, थोड़ा पीछे के तकिए, थोड़ा फैल जाएंगे। बार बार आग्रह किया जा रहा है, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। फ्रेंड की तरफ फ्रेंड किधर हो रही है, आप लोग से आग्रह फ्रेंड के तरफ जो है वहाँ पे जगह दीजिए, हमारे प्रशासन को जगह दीजिए। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, दस। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चकल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे। आलिया तो हटा कर दो, सुनना गाड़ी रिमोट देख रहा बहुत देर से बहुत देर मतलब अब बोल रहे तो बोल रहे बार बार
Dan, mami mo like it. शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि मंगल तालाब एक ऐतिहासिक भूमि रही है, वहाँ पे झंडा तोलन करना एक गर्व का विषय है। आप देख सकते हैं कि हर समाज के लोग जो है आज यहाँ पे झंडा तोलन करने आए हैं। स्कूल्स के बच्चे और बच्चियाँ भी यहाँ पे झंडा तोलन करने आए हैं। गणतंत्रता दिवस जो गणतंत्रता दिवस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पुलिसिंग में भी हम लोग केंद्रित करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग में, और पब्लिक सर्विस की तरफ जो है हमारा जो पुलिसिंग है वो ड्रॉ करता है। आपको जैसे कि पता है कि ये कार्यालय जो है पटना सिटी के नेतृत्व जो यहाँ पे नेतृत्व करता है, समाज सेवी हैं, उसके साथ साथ यहाँ के जनमानस है, सबके सहयोग से ये कार्यालय बना है। और ये कार्यालय का मेन उद्देश्य रहा है कि पब्लिक और पुलिस में समन्वय बैठाना। तो इन सब का योगदान रहा है इस कार्यालय को स्थापित करने में। आप जानते हैं कि पटना सिटी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। गणतंत्रता दिवस भारत को गणतंत्र बनाने में पटना सिटी के जनमानस का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। और ये कार्यालय जैसे कि मैंने बताया कि सबके सहयोग से ये कार्यालय बना है, तो ये कार्यालय पब्लिक सर्विस के लिए हमेशा आगे रहेगा। और आप सभी को फिर से पटना पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागतम 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 सारी गो मगम गरी निशारी गरी गरी सा सारी गो मगम गरी निशारी गरी सा कैसा पावन सुहावनी समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावनी समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की खातिर पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। आइए टिलू भैया, आइए देश मेरे तेरी शान के सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तुम आग हो मेरा मैं तेरा पसीना। हाय करम अपना करेंगे, हाय करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू।
सबसे पहले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंटू के एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार जी और उनके सारे पुलिसकर्मी जितने भी शुभचिंतक आए उन्हें इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। देखिए एक लाइन गाकर प्रयास करते हैं, हम गाते होते हैं और नाटक मजेदार कर सकते हैं, रंगमंच के कलाकार हैं। चलो। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान। और आगे का अंतरा, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन को जुबा। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल आप आइए। आप सभी को पटना सिटी चैनल के तरफ से, पटना सिटी की खबरों के चैनल से के तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सबसे अनुरोध है कि हमारा जो चैनल है उससे बने रहे और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। आप गणतंत्र, जो आपको पटना सिटी के बारे में कुछ बोलना है तो पटना सिटी के बारे में। अच्छा, पटना सिटी के बारे में बात रहा, हम लोग कर रहे हैं पटना सिटी। तो मेरा जो है, जो पटना सिटी से जो लगाव है, जो मेरा जन्म स्थली है, मैं पटना सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि बहुत कुछ है बताने को। तो इसी के साथ मैं आप सब से धन्यवाद समझ बता। जो आपके दिल में अभी आ रहा है वो यहाँ मौजूद है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के डीएसपी डॉक्टर गौरव सर, और यहाँ सारे प्रशासनिक लोग को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए, बादल भी है, माल सलामी थाना क्षेत्र। आज पूरे भारतवर्ष में खुशी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आखिर खुशी क्यों मनाते हैं? कोई तो वजह होगा। आज के दिन संविधान और पूरे हिंदुस्तान में आज झंडा तोलन किया जाता है। हमें एक सिखाता है एकता। आपने देखा होगा अशोक चक्र पे 24 सीढ़ियां। जब इसको पढ़ के ज्ञान करेंगे तो आपसी जो भाईचारा है और मजबूत होगा। हम लोग को आपस में मिलजुल कर रहना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपस में मिलजुल के रहें। एक गाँव बताना चाहेंगे जो लोग नहीं जानते हैं, जो आज हमारे देश में चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। क्योंकि झंडे का रंग किसने दिया, झंडे का रूप किसने दिया, इसलिए हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर इस त्यौहार को मनाएं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। शुभकामनाएं दे दो, सबको शुभकामनाएं यहाँ से। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस शुभकामनाएं दे दो, बस शुभकामनाएं देना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए, बंद करिए रिकॉर्डिंग। देखिए बादल जी, देखिए क्या है कि बादल जी जो है, क्योंकि ये जो तिरंगा दिख रहा है ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब समझिए कि हमारे लिए सब कुछ है। इसी पे कुछ चंद लाइनें हैं मेरी कि शान तिरंगा, जान तिरंगा और मेरा अभिमान तिरंगा। शान तिरंगा, जान तिरंगा और मेरा अभिमान तिरंगा। वीर सपूतों की महापुरुषों का बलिदान तिरंगा, बलिदान तिरंगा। अमिट कहानी की
यादों की पहचान तिरंगा, वीरांगना वह सोने की चिड़िया का सम्मान तिरंगा, सम्मान तिरंगा। संप्रभुता खुशहाली वह शांति का देता पैगाम तिरंगा। संप्रभुता खुशहाली और शांति का देता पैगाम तिरंगा। भारत में भारतीयों का बसता प्राण तिरंगा, प्राण तिरंगा और गौरवशाली अतीत का ये मान तिरंगा। जय तिरंगा, जय तिरंगा, भारत माँ की जय तिरंगा, जय तिरंगा। कि आज हम लोग 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के कार्यालय में झंडोत्तोलन में शामिल हुए हैं और हमारे जो डीएसपी 2 हैं डॉक्टर गौरव, उनके नेतृत्व में सब समाज के लोग, सर्वधर्म समाज के लोगों को आगे करके इनके द्वारा झंडोत्तोलन की परंपरा जो है यहाँ लगातार होते रही है और इनके नेतृत्व में सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हो करके उस झंडा का जो है, जो हमारा संविधान बोलता है, उस संविधान के अनुरूप झंडोत्तोलन कार्य हमारे यशस्वी जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं डॉक्टर गौरव सर के हाथों से होता है। तो मैं एक छोटा सा भजन कर देता हूँ, क्योंकि इस संसार में जो लोग आते हैं उनको इस संसार से जाना भी पड़ता है, तो कुछ अच्छा कर्म करते हैं उनका ही नाम रह जाता है। तो इसमें है कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। हारे चदरिया, हारे चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीगी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूंजी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीगी चदरिया झीनी रे झीनी। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, अष्ट कमल का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर एक कुंडलिनी होती है, वो अष्ट कमलों से आच्छादित होती है और हमारा ज्ञान जो है वो उसके नीचे छुपा होता है। तो जो सत्कर्म करते हैं उनकी कुंडलिनी जग जाती है और वो सत्कर्म के माध्यम से, समाज के माध्यम से वो जो है उनका जो विस्तार होता है, तो उनके मृत्यु के उपरांत जो है उनके वही सत्कर्म और उनका जो किया हुआ कार्य है वही समाज में परिलक्षित होता है। तो इस भावना में हमारा जो ये जो अपने हमारे डीएसपी साहब हैं डॉक्टर गौरव सर, उनका कहीं ना कहीं सत्कर्म और अष्टकमल का जो ज्ञान है पूर्ण रूप से जगा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमें लगता है कि डीएसपी 2 नहीं, डीएसपी 1, बिहार में डीएसपी 1। आज विशेष नहीं बोलना है क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, झंडोत्तोलन हो गया। सिर्फ हम लोग एक चीज का संकल्प लें, भाषण, नेतागिरी, मिठाई, नाश्ता चलता रहेगा। जिस रफ्तार से गंदगी का अंबार हम लोगों के बीच में फैल रहा है, लोग घर से निकलते हैं पॉलीथीन में कूड़ा लेकर और सीधे नाली में डालते हैं। आज हम लोग संकल्प लें, इस जो भारत में महापर्व हम लोग मनाते हैं साल में 2 बार,
इस महापर्व के शुभ अवसर पर हम लोग संकल्प लें कि अपने घर से जो कूड़ा निकले वह नाली में न जाए, कूड़ा केंद्र पर जाए। हम अपने आसपास की जगहों को साफ सफाई करें, वहां पर साफ सफाई रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोग। हाँ, आप कविता पहले ये हो जाएगा, उसके बाद मैं संबोधन लास्ट में। पहले तो मैं सभी जितने हमारे थाना प्रभारी हैं और हमारे डीएसपी साहब डॉक्टर गौरव सर को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं एक आप लोग के बीच कविता, खुद का लिखा हुआ कविता बोलूँगी। जन जन से आवाज आई, जन जन से आवाज आई, हरा सफेद और केसरिया, बच्चा बच्चा बोल रहा था, माँ मैं भी भगत सिंह बन जाऊंगा, चंद झंडे की खातिर अपनी जान गवाऊंगा। जन जन से आवाज आई, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच हमारे डीएसपी साहब डॉक्टर गौरव सर जो है अपना संबोधन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जितने लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सबको शुभकामनाएं। और कुछ बातें जो हैं मैं कहना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कीमती है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, मेरे पुलिस जो स्टाफ हैं मेरे कार्यालय के, और जो क्यूआरटी के मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्यूआरटी एक क्विक रिस्पांस टीम है जिसमें तकरीबन 14-15 जो कांस्टेबल्स हैं वो पूरे पटना सिटी में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जागरूक, मतलब अलर्ट भी रहते हैं, जागरूक भी रहते हैं और अपना विधि व्यवस्था संधारण करते हैं। तो इसमें आप प्रकाश पर्व भी हुआ, उसके साथ साथ 1 जनवरी को जो विधि व्यवस्था संधारण इस क्यूआरटी टीम ने किया, जिसके लिए इन लोग को सर्टिफिकेट भी कल एसडीएम साहब और हम लोग के द्वारा निर्गत किया गया है, वो इनको कल रिसीव हो जाएगा। तो ये क्यूआरटी टीम ने जिस तरीके से और हमारे कार्यालय के कुछ कर्मियों ने जिस तरीके से साहस से जो क्राउड मैनेजमेंट 1 तारीख को किया, वो जो काबिले तारीफ है। और वो हमेशा आपको याद रहेगा अपनी ज़िंदगी में कि आपने इतने जटिल काम को, तकरीबन बोला जा रहा था कि 3 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो 1 जनवरी को गुरुद्वारा के आसपास अंदर घुसने के लिए व्याकुल थे, लेकिन उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया। मैं तो वहाँ पे था ही, लेकिन अगर आप नहीं होते, आप सब नहीं होते, मेरे कार्यालय के स्टाफ कर्मी नहीं होते और मेरा क्यूआरटी टीम नहीं होता, तो उस दिन बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो पौरुषय है, जो पुलिस का, वो पौरुषय जो है वो जगाता है, आपके अंदर हिम्मत देता है और आपको हमेशा एक अपने ऊपर एक प्राइड, एक गर्व का अनुभूति होगा कि आपने उस चीज़ को, इतने डिफिकल्ट चीज़ को, क्योंकि 6 साल मैं भी फील्ड में रहा, मैंने भी पुलिसिंग की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा, बहुत सारा विधि व्यवस्था इश्यूज को देखा, लेकिन वो जो इशू था, वो जो क्राउड मैनेजमेंट था, वो काबिले तारीफ था, क्योंकि फोर्स बहुत कम थे हमारे पास और कम संख्या में हमने उस चीज़ को हैंडल किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये कार्यालय जो है मार्च 2024 में इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना जो है, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा नहीं, ये पूरे जनमानस जो है पटना सिटी, उनके द्वारा, जितने लोग यहाँ पे हैं, ये चीज़ अपने अनुभूति में डाल लें कि उन लोग के द्वारा ये कार्यालय गठित किया गया। ये जो मेरे पुलिसकर्मी हैं, जो क्यूआरटी हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कार्यालय जो है ये पब्लिक का एक बहुत बड़ा देन है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस कार्यालय को। तो इसी उद्देश्य से हो सकता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँ, आज यहाँ पे हूँ, कल कहीं और रहूँ, कोई और ऑफिसर आएगा, लेकिन आप लोग से आग्रह है, जितने भी पुलिसकर्मी हैं और जितने भी अभी लोग, जितने यहाँ पे पटना सिटी के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे आग्रह है कि इस ऑफिस को हमेशा पब्लिक फ्रेंडली, आइए अभिषेक जी, पब्लिक फ्रेंडली रखिएगा। मेरा हमेशा आदत रहा है कि बाहर मंगल तालाब में कोई भी अगर पीड़ित हो तो मैं खुद उनको अंदर लाके उनसे बात करता हूं कि आपको क्या दिक्कत है। तो ये परंपरा जो है वो खत्म इस ऑफिस का नहीं होने दीजिएगा। मैं कहीं भी रहूं, अगर ऐसा मुझे अनुभूति हो तो कभी भी मैं यहाँ रहूं ना रहूं, आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने पब्लिक के लोग हैं, इस चीज को हमेशा प्रशासन को और इस कार्यालय के आइडिया को हमेशा रिपीट करते रहिएगा। ये तो रही 2 बात। तीसरी बात ये है कि आज हम लोग का रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है।
तो इस उपलक्ष्य में आप सबको, जितने लोग हैं, आप यहाँ से संप्रेषित भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो शब्द है वो वी है, हम। तो इस चीज को आप समझिएगा, रिपब्लिक का मतलब है हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का है। आप लोग हैं, इसीलिए सारा सिस्टम है, और आप लोग के लिए जो है पुलिस व्यवस्था है और पुलिस सिस्टम है। तो इस चीज को हमेशा रखिएगा, आप सर्वोपरि हैं। और आप देखिएगा कि बीपीएस लिखा रहता है हम लोग के बैच में, या आईपीएस लिखा रहता है। तो एस का मतलब क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा, हर एक पुलिसकर्मी को याद रखना चाहिए। बीपीएस का मतलब है, एस का मतलब होता है सर्विस, या कोई आईपीएस बैच लगता है उसका एस का मतलब होता है सर्विस। तो सर्विस जो है, पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सोशल सर्विस का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम लोग इमीडिएट जस्टिस देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कॉल आता है पीड़ित का, बहुत बार आपसे कार्यालय में मिलने आते हैं, तो हम लोग, मेरा दिल से बहुत बहुत आप सबको आभार कि आप लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आते हैं बिना इन्विटेशन के। ये हमेशा एक पद्धति रही है हमारे, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मेरे कार्यालय में इन्विटेशन नहीं दिया जाता है। उसका एक कारण भी है कि ये कार्यालय जो है वो सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी गणमान्य व्यक्ति को मैं इनवाइट करूं, इस प्रकार का परंपरा इस कार्यालय में नहीं है। जो मंगल तालाब में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चे हैं, आसपास के सोसाइटी वाले हैं, सबका ये ऑफिस है। कोई गणमान्य व्यक्ति नहीं है, सब लोग एक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सार है रिपब्लिक का। उसी सार को ये कार्यालय जो है उसको संप्रेषित करना है। और अभी अभिषेक जी भी आ गए हैं, सब लोग ने तो अपना वक्तव्य दे दिया है। और ये हर साल जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहते हैं। मैं इनसे, और रोटरी के ये पटना सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, एक अच्छे समाज सेवी है। और स्कूल भी, जो एजुकेशन सिस्टम में भी ये बहुत कारगर काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ऐसे ऐसे शख्सियत से हम लोग चाहेंगे कि इनफैक्ट आप जो वोट ऑफ थैंक्स आप ही कंक्लूड करिए इसको। मेरे तरफ से सबको धन्यवाद, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है इस कार्यालय में आते रहिए। और जो लोग ये माइक का व्यवस्था किए हैं और जो लोग इतना अच्छा सिस्टम का व्यवस्था किए हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। कि आपके, देखिए ये माइक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये दिल को जोड़ता है। तो ये जो आपने काम किया है ये बहुत अच्छा किया है, जिससे सब लोग जो है एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे की बातें जान सकते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी जो है लास्ट वक्त, संजीव जी आपको कुछ बोलना है? देखिए, हाँ, संजीव जी बोल रहे हैं, इनका भी हृदय जो है पटना सिटी के संजीव जी और अभिषेक जी, आप लोग बोल के इस चीज को समापन करिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं एक बात का, जो आपने हमको इस काबिल समझा, आज हम अपने देश के जो मान, सम्मान और अभिमान है, आज हम 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके कार्यालय में सारे लोग उपस्थित हुए हैं। आपके नेतृत्व में यहाँ झंडोत्तोलन हुआ है। ये परंपरा आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ये परंपरा चलती है। लेकिन वास्तव में एक नागरिक का जो अधिकार होता है और देश की जो संप्रभुता, एकता होती है, अखंडता होती है, तो वो गणतंत्र पर ही निर्भर होता है। जब देश कोई गणतंत्र होता है तब वो परिधि में बंध जाता है, उसका एक संविधान लागू होता है, उसी संविधान के तहत सब कार्य करते हैं। और नियम कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो पुलिस के द्वारा कराई जाती है। कानून व्यवस्था अगर पुलिस ना हो तो हमको नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति एक दिन एक दूसरे से लड़े बिना रहेगा। तो आपस में जो प्रेम और सद्भाव बना हुआ है वो आपके कारण ही बना हुआ है, आपके नेतृत्व में। आपके बारे में आप क्या कहना है? आप तो इतने बड़े देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज जेएनयू से आप वहाँ पास आउट हुए हैं, और आप एज ए शिक्षाविद, आप दो बार जेपी यूनिवर्सिटी में आप एज ए प्रोफेसर लेक्चरर के रूप में काम किए हैं। तो आपका आत्मा एक शिक्षाविद का। पुलिस की नौकरी तो पढ़ता है लोग, कमीशन से आप बीपीएस किए, उसके बाद भगवान करे कि आप आईपीएस हो जाइए, होना ही है, प्रमोशन होना है। और आपने जो यहाँ जनता के बीच जो संवाद स्थापित करने का काम किया है, आप 5 थाना क्षेत्र, क्योंकि पहले तो अनुमंडल बहुत बड़ा था, अब 2 भाग में विभाजित हुआ है, लेकिन आपके अंदर में 5 थाना है। आप कानून व्यवस्था और हर एक बड़े छोटे त्यौहार में आप लोगों से राय लेकर के और आपसी समन्वय के साथ, थानेदार के साथ आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का अक्षरशः आप पालन कराते हैं अपने पुलिसकर्मियों से, और जनता को भी समय समय पर हिदायत देते हैं कि आपको भी उसी कर्तव्य के नीचे काम करना है।
जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून से बंधा हुआ है। तो हम एक बिहारी हैं और ये चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने हमको क्या दिया है, सर के जो कैप में लगा हुआ है अशोक स्तंभ, वो सम्राट अशोक का है। कितना पावन धरती है पाटलिपुत्रा का, जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं। और ये जो अशोक चक्र है, यही पूरे देश का मान और अभिमान है। और ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध ने हमको ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया है। महावीर की धरती है, ये जेपी की धरती है। और सब लोगों ने मिल करके इस बिहार को गढ़ा है। तो मैं 2 लाइन कहूँगा, अभी बहुत लेटेस्ट है मनोज तिवारी जी का, ये है कि माटी को सोना कर दे वो कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गौरव जी। एंड लेट मी टेल यू कि आपने हमारे पटना सिटी में पुलिस का जो इमेज है बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। और जो हमारे पुलिस और लोकल जो आम जनता जो होती थी, उससे बहुत बड़ा गैप जो आ गया था, आपने उस पूरे इमेज को, उस पूरे गैप को कम कर दिया, या तो मैं कहूँगा कि ख़त्म ही आपने कर दिया है। तो एक बहुत हमारे पूरी पटना सिटी के वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जो आपने एक पुलिस का जो रेपुटेशन है उसको आपने बना के रखा है। और जब से आप आए हैं यहाँ पे, एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप हर धर्म के लोग को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को आप सब धर्म के लोगों को यहाँ बुलाते हैं, हर समाज के लोगों को आप यहाँ बुलाते हैं। और साथ में हम लोग इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारा देश का फैब्रिक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन हो या किसी भी धर्म के लोग या किसी भी समाज के लोग हो, हम लोग सब एक हैं। जहाँ ये टूटेगा हमारा देश टूट जाएगा। तो आपने इस चीज़ को बना के रखा है हमारे पटना सिटी में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सिर्फ एक पुलिस तो हैं या पुलिस की नौकरी में है, लेकिन आप जनता से जुड़े हैं और जनता का प्यार आपको मिला है, आपने जनता को प्यार किया है। ये आपकी सबसे बड़ी कमाई है, इस डीएसपी ऑफिस की सबसे बड़ी कमाई है। आप जब तक यहाँ पे है, और मान लीजिए आपका फ्यूचर में जाहिर सी बात है ट्रांसफर होना ही होना है, प्रमोशन होना ही होना है, लेकिन जितने दिन आप, जितने साल आप यहाँ रहे, ये आप हम लोगों को एक मेमोरी देके जा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक गौरव कुमार, डॉक्टर गौरव कुमार के नाम से डीएसपी थे जो जनता से जुड़े थे। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड एक बार मैं चाहूँगा कि गौरव सर के लिए एक जोरदार ताली बजे। और छोटा सा मैं थोड़ा सा 26 जनवरी के बारे में बताऊँगा कि हम लोग 26 जनवरी मनाते तो हैं। आपने वो मेरी जो मेरे मन में बात की, हम लोग आई नहीं कहते हैं, वी, पहला वर्ड ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वी, वो आपने बता दिया। एंड दिस इज व्हाट वी आर, कि हम लोग सब एक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम, चाहे आप किसी समाज के हों, हम लोग सब एक हैं। यही हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एंड वाई 26 जनवरी को ही हमने क्यों चूज किया कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे के लिए, इसका एक हिस्ट्री है। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। एंड यही रीज़न है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 26 जनवरी को ही हमने चूज किया कि उसी दिन हमारा देश रिपब्लिक होगा। छोटा सा एक हिस्ट्री है, वो सोचा मैं बता दूं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हियर। हमारे आपके साथ हम लोग रिपब्लिक डे मनाए और पहले भी स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जैसे कि अभिषेक, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने इतिहास बताया कि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो रावी तट के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब मीटिंग हो रहा था, तो 1929 में ये डिसीजन लिया गया था कि 1930 में 26 जनवरी को 26 जनवरी को ये डे मनाया जाएगा इंडिपेंडेंस का। तो उसी चीज़ को यादगारी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 नवंबर में ही बन के तैयार हो चुका था, लेकिन हमने वेट किया उस चीज़ को। और जो अभिषेक जी ने बात बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो आपसे एक नॉलेज का विषय है कि 26 जनवरी ही क्यों। तो यही एक कारण है। 15 अगस्त का तो आप कारण जानते हैं, लेकिन 26 जनवरी का यही कारण है। रावी तट के किनारे
जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब मीटिंग चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था, तो 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाने का हमने आह्वान किया था। उसी चीज़ को हम लोग रिपीट करते हैं। तो इसको दोहराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग यहाँ पे आए हैं सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर लिए आप, मेरा भी स्पीच।